अगर हुआ मेरे धर्म पर घात तो मैं प्रतिघात करूंगा। अगर हुआ मेरे धर्म पर घात तो मैं प्रतिघात करूंगा। मैं हिंदू हूं, सिर्फ हिंदुत्व की बात करूंगा। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम देखने वाले हैं एक एमपी के एक छोटे से गांव से आने वाले बागेश्वर धाम, जो कि हनुमान जी का मंदिर है। वहां पे हनुमान जी की सेवा करते हुए लोगों में फेमस होने वाले हमारे धीरेन्द्र शास्त्री यानी कि बागेश्वर धाम के बाबा का वीडियो देखने वाले हैं। काफ़ी लोग इनको एक्सपोज कर रहे हैं यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, न्यूज़ चैनल्स पे इनको एक्सपोज किया जा रहा है लगातार। तो आज हम फिर से इनका ही वीडियो देखेंगे एंड इनको एक्सपोज करेंगे कि क्या चीज़ है, क्या सच्चाई है, क्या नहीं है। तो चलिए वीडियो देखते हैं, लेट्स स्टार्ट। बागेश्वर धाम सरकार के महंत धीरेन्द्र शास्त्री चर्चा का विषय बन चुके हैं। सभी चैनल्स चाहते हैं कि उनके चैनल पर वो आए और बात करें। उनके ऊपर आरोप है कि वो अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं और उनका सही स्थान जेल के अंदर है। पर क्या मात्र यही मुद्दा है या फिर इस विषय में हिंदू घृणा भी कहीं ना कहीं छुपी हुई है? तो चलिए इसी विषय पर बात करते हैं। आप देखते रहिए आज की ताज़ा खबर। अध्याय एक, चमत्कार। तो जी बागेश्वर धाम के महंत 26 वर्षीय हैं और ये एक दरबार लगाते हैं जिसमें हजारों लोग आते हैं हर रोज, और उस दरबार में कुछ चमत्कार होता है। आपका नाम शकुंतला देवी है, गर्भाशय में दिक्कत है, कैंसर नामक रोग हुआ, गंभीर हालत है, 3रे स्टेज का है, डॉक्टर को दिखवा लिया, आराम नहीं लगा। अब चमत्कार बेसिकली क्या है? चमत्कार ये है कि कोई भी रैंडम व्यक्ति उसका नाम, उसके बच्चे का नाम या सुदूर रहने वाले रिश्तेदार का नाम ये महंत जी उसके बिना बताए एक पेपर पर लिख देते हैं और साथ ही साथ उसी पेपर पर यह भी लिख देते हैं कि उस सज्जन को क्या मुसीबत है। अब भाई महंत से पूछो कि क्या आप चमत्कारी हो, तो धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं कि नहीं भाई, हम में कोई चमत्कार नहीं है, हम बस भगवान का ध्यान करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि जो भी जिसको मुसीबत है उसकी मुसीबत को दूर करें। चमत्कार दिखा सकते हैं। कोई भी अंतर्यामी नहीं है और हम कोई भी अंतर्यामी नहीं है। ऐसा कोई जो है अंतर्यामी होने का आज तक हमने दावा नहीं किया। अंतर्यामी सिर्फ परमात्मा है और ऐसा करने से कई बार लोगों को स्वास्थ्य लाभ भी हुआ है, ऐसा ये महंत और कुछ लोग क्लेम करते हैं। बालक आपका मन, बुद्धि, दिमाग कमजोर और मतलब जो प्रॉब्लम्स है, ये बताइए क्या अब कैसा है? अब ठीक है, वो बोलते हैं क्लियर बोल रहा है, आपने बताने लग गया, मैं क्लियर बोल रहा हूँ पापा। अब क्या सच है क्या नहीं ये हमें नहीं पता। अब मुद्दा ये है कि महाराष्ट्र की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति। उन्होंने महंत पर अंधविश्वास फैलाने के लिए एफआईआर कर दी और कहा कि इनका सही स्थान जेल है। चुनौती ये भी दी कि चमत्कार मेरे सामने करें। आपको जब फुर्सत होगी, आराम होगा, जब आपके पास समय होगा, वो डेट दीजिए, वो समय दीजिए, उस समय ये चुनौती का आयोजन किया जाएगा, जिसे महंत ने स्वीकार भी कर लिया। 20 और 21 तारीख को आपका सुस्वागतम। पर यहां पर जिसे चमत्कार बताया जा रहा है, अर्थात किसी के मन में क्या चल रहा है उसे उसके बिना बताए पेपर पर लिख देना, इसे ना बेसिकली माइंड रीडिंग बोलते हैं। और ये सही मायने में चमत्कार होता है? नॉर्मली देखने में तो लगता है, पर करण सिंह ने विराट कोहली का माइंड रीड करने के लिए एक प्रयास किया था। 3 मिनट का वीडियो है, उसका कुछ अंश मैं यहां पर दिखा रहा हूं और यदि आप पूरी वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक को मैं पिन कमेंट में दे दूंगा। 1 2 3 पीयूष नागपाल। Dude, man, it's scary. Scary. They did this to me like during Diwali. Wow, crazy, man. संदीप महेश्वरी भाई साहब, सॉरी मैं आपका वीडियो प्रयोग कर रहा हूं, यहां पर स्ट्राइक मत मार देना, परंतु थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो संदीप जी ने किसी रैंडम व्यक्ति का माइंड रीड करके उसका पासकोड बता दिया था। पहला तो मैंने पकड़ लिया भाई, 2। इनको माइक दो। दूसरे में आई एम नॉट श्योर बट 0। सर आप डरा रहे हो। अगेन 0। यही मेरे को कंफ्यूजन हो रहा था क्योंकि दोनों 0 एक साथ आ गए थे। एंड 2
तो भाई यदि करण सिंह, संदीप महेश्वरी इस प्रकार से माइंड रीड कर सकते हैं तो जो महंत ने किया वो भी लगभग कुछ ऐसा ही है, परंतु इससे थोड़ा एडवांस दिखाई पड़ता है। अब भाई उसमें कितना सच है कितना नहीं है हमें उसका भी कोई आइडिया नहीं है, परंतु एक मीडिया हाउस ने उनका सच जानने के लिए प्रयत्न किया था और मीडिया कर्मी मुस्लिम समाज से था। तो उस मीडिया कर्मी के साथ महंत ने कुछ ऐसा किया था, देखिए। पूरे एमपी में अगर इनके बेटे का कोई नाम इस वक्त जानता होगा तो मैं जानता हूँ। पूरे एमपी में अगर कोई जानता होगा तो कोई नाम जानता होगा तो आप जानते होंगे। दूसरे बागेश्वर वाले बालाजी जाना तुम्हारे चाँदपुर खन की। लीजिए कैमरामैन नजीम अंसारी, आपका नाम है, आपके बेटे का नाम नवीद है, बढ़ेगा खुश रहेगा। अब वही मीडिया कर्मी करण सिंह के पास जाता है तो उन्होंने भी उनके बच्चे का नाम सही सही बता दिया जिस प्रकार महंत ने बताया। आई थिंक ये नाम होना चाहिए। सर मैं 3 तक गिनूंगा, जब मैं 3 पहुंचूंगा आप नाम बताना मुझे। 1 2 3। शाज। तो ये हो गई माइंड रीड करने की बात, जो कि एक लिमिट तक पॉसिबल है। अब ये महंत उसमें कितने लेजिट हैं वो हमें ज्ञात नहीं, अब हम थोड़ी माइंड रीड करते हैं भाई। उसके अलावा इस मंदिर में भूत भगाए जाते हैं, जो कि अन्य कई मंदिरों में भी भगाए जाते हैं, और मुख्य रूप से हनुमान जी के जो मंदिर होते हैं वहां पर ऐसा होता है, क्योंकि मान्यता है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। तो ये 2 बातें कोई बहुत बड़ी नहीं हैं जिसके ऊपर महंत पर केस कर दिया गया है, क्योंकि इससे अधिक अंधविश्वास की बातें पादरी और मौलवी ऑलरेडी कर रहे हैं और उनके ऊपर केस नहीं किया जा रहा है। तो भाई ऐसी क्या बात हो गई कि इनके ऊपर केस किया जा रहा है, तो वो देखते हैं अगले अध्याय में। बागेश्वर धाम के महंत पर आक्रमण होना कदाचित अनिवार्य था, क्योंकि ये भाई साहब हिंदुत्व के लिए बहुत ही मुखर होकर बोलते हैं। अगर हुआ मेरे धर्म पर घात, अगर हुआ मेरे धर्म पर घात तो मैं प्रतिघात करूंगा। अगर हुआ मेरे धर्म पर घात तो मैं प्रतिघात करूंगा। मैं हिंदू हूं, सिर्फ हिंदुत्व की बात करूंगा। कुछ कलमुहे ऐसे भी हैं जो चादर चढ़ाने जाते हैं, ऐसे कलमुहों को कहेंगे नक्कटा आगी के लगे। हम किसी धर्म के विरोधी नहीं है, पर अपने धर्म के कट्टर है, ये हमारा सौभाग्य है। और हिंदुत्व की बात आए, सनातन की बात आए तो अपना सर्वस्व निछावर करो, बहुत जरूरी है। ये हिंदुओं पर पत्थर चलाएगा, हम बुलडोजर उसके घर पर चलाएंगे। कि भारत में हिंदू जाग रहे, लेकिन लोगों दुखद भी तो सुन लो। दुखद खबर यह है कि पत्थर खाकर जाग रहे। माला के साथ साथ भाला की भी हिंदुओं को जरूरत है। हिंदुओं से भी यही प्रार्थना करूंगा, भाला तुम्हें किसी मारने के लिए लेने के लिए नहीं हम कह रहे हैं, अपने पास तमंचा जरूर रखो, अपने पास भाला जरूर रखो। मारना नहीं है, हाँ जरूरत लगे तो प्लीज, तुम्हें बाप की सौगंध है। अब लोग जो हैं वो चमत्कार देखते हैं, इनमें मान्यता रखते हैं, तो भाई इनकी बातों में आते भी हैं। अब वैसे मुखर होके बोलने वाले बहुत लोग हैं, परंतु भाई साहब तो क्रिश्चियंस को और मुसलमानों को घर वापसी भी करवा रहे हैं। यह 150 से 200 परिवार ऐसे लोग हैं जो सनातन धर्म छोड़कर मिशनरियों के चक्कर में लालच में पड़ गए थे, लेकिन इन्होंने गौरवान्वित होकर पुनः सनातन धर्म स्वीकार किया। हिंदू जागृति ये कर रहे हैं, घर वापसी ये करा रहे हैं, तो भाई आप YouTube खंगाल लो, आपको इन्हें एक्सपोज करने की ना अनेकों वीडियो मिल जाएंगी। वैसे उन सभी वीडियोस में कोई भी सॉलिड, अब सॉलिड क्या लिक्विड प्रूफ भी नहीं दिया गया इनके अगेंस्ट, पर वीडियोस आपको भर भर के मिल जाएंगी कि हमने इनको एक्सपोज कर दिया है। अब चलिए देखते हैं कि किस प्रकार मौलवी और पादरी अंधविश्वास फैलाते हैं और उन पर कोई इस प्रकार का केस नहीं लगाया गया है। वो चलते हैं अगले अध्याय में। तो ये देखिए मौलवी जी महिला की सभी प्रॉब्लम्स का निवारण टॉय गन से कर रहे हैं। ये देखिए छोटे छोटे बच्चों को ऊपर से फर्स्ट फ्लोर से फेंका जा रहा है बाबा उमरा की दरगाह में, उन्हें ठीक करने के लिए, प्रॉस्पेरिटी लाने के लिए। 50-foot drop before being caught in a sheet by men below. और सबसे बड़ी बात ये हो रहा है महाराष्ट्र के सोलापुर में, जहां से ये ऑर्गेनाइजेशन जिसने महंत के ऊपर केस किया है वो रजिस्टर्ड है।
पता नहीं यहाँ क्यों संज्ञान नहीं ले रहे भाई, हमें तो समझ में आता नहीं। बताइए आप, इससे अधिक डेंजरस क्या ही हो सकता है? चर्च के पादरी खुले रूप से गूंगे लोगों को बुलवा रहे हैं, बोलने लगे, रीढ़ की हड्डी तोड़कर जुड़वा रहे हैं, सारी दर्द गायब होगी शुद्ध नाम। साला स्पाइडरमैन बनी महिलाओं को ठीक कर रहे हैं। हालेलुया 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 सातान्य दंडरंगल ഇപ്പോൾ വിട്ടുമാറി കോടിവാസിക്കുന്നു സകല സാത്താന്യ ദണ്ഡനങ്ങളും हालेलुया बोल के भूतों को निकाला जा रहा है। ऋतिक की बॉडी नहीं बनती थी क्योंकि लीवर में सूजन थी। जॉनी लीवर ने लीवर की सूजन को कहा गो, सूजन गो, और सूजन सही में गो हो गई। ए ऋतिक इधर किधर तो किधर कहते कौन तो लीवर किधर है, क्या है इधर सूजन इधर को, अच्छा हाथ निकाल, इन द नेम ऑफ जीसस स्वेलिंग गो। जॉनी भाई साहब, सूजन निकालनी थी, आपने शायद सुजेन निकाल दी। बलजिंदर पास्टर ने शुभम पंडित से 1 लाख रुपए मांगे बहन के कैंसर का उपचार करने के लिए। बात फिर ले दे के 80,000 में सेटल हुई। पहले परिवार को क्रिश्चियन बनाया गया और उसके बाद बलजिंदर पास्टर पैसे लेकर भाग गया। बताइए अंधविश्वास है कि नहीं? मदर टेरेसा, जो कि करोड़ों भारतीयों की कदाचित आइडियल रही होंगी, But I think one of the most successful women who have achieved a lot, not just for herself or other countries, I think would be Mother Teresa. उनके हॉस्पिटल में एड्स तक का उपचार होता था इन द नेम ऑफ जीसस। एड्स का उपचार जो आज तक साइंस नहीं ढूंढ पाई, वो मदर टेरेसा कर रही थी। एक सिरिंज से कई पेशेंट्स को इंजेक्ट किया जा रहा था और इसी बात पे एड्स का इलाज भी हो रहा था। वाह! पर चमत्कार के नाम पर सब कुछ आराम से चल रहा था इन द नेम ऑफ जीसस। चर्च के फंक्शंस में बड़े बड़े मिनिस्टर्स जा रहे हैं और अपने समक्ष अजीब अजीब उपचार होते हुए देख रहे हैं। केजरीवाल से लेकर सिद्धू तक हालेलुया करके आ रहे हैं। हालेलुया हालेलुया। और भाई इन इवेंट्स में धर्म परिवर्तन पुरजोर तरीके से चल रहा है, परंतु फिर भी कोई अंधविश्वास का केस इनके ऊपर नहीं हो रहा है। अरे ये तो छोड़िए, जिस देश में हर नुक्कड़ पे हर दीवार पर लिखा हो हकीम फार्मेसी, किसी को वश में करना हो, जादू टोना कराना हो, पुराना प्यार पाना हो या फिर पैसों की कोई किल्लत हो, मुसीबत कोई भी हो, बस हकीम सिराजुद्दौला बंगाली से मिलो और सब सही। भाई साहब, इससे बड़ा अंधविश्वास कहीं और देखा है आपने? बताइए। परंतु मुद्दा ये है कि इनमें से किसी के ऊपर केस नहीं हुआ, पर अकेले बागेश्वर धाम के महंत पर हुआ। आप तो पब्लिक हो, सब समझते हो। आशान्वित हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को शेयर करेंगे और हमें सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। वो भैया वो देखो, वो लाल बटन दिख रहा है ना, वो कैसे भी दबा दो, जैसे भी दबा दो, हमें नहीं पता, बस दबा दो। और यदि आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए यूपीआई और पेट्रियन है। आप देख रहे थे आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत। तो फ्रेंड्स, जितना भी इस वीडियो में है ना, वो पूरा सच है। मैं खुद बागेश्वर धाम के जो बाबा हैं उनको खुद सपोर्ट करती हूँ। अगर कोई हिंदुत्व को प्रमोट कर रहा है, हिंदू होने के बावजूद हिंदू है, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। सारे धर्म के लोग अपने अपने धर्म को प्रमोट करते हैं डेफिनेटली। अगर कोई साधु है तो वो साधु के ही चीज़ों को प्रमोट करेगा, अगर वो हिंदू है तो हिंदू के ही धर्म को प्रमोट करेगा, वो किसी और धर्म को तो प्रमोट करने नहीं जाएगा। क्रिश्चियन लोग क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करते हैं, इस्लाम लोग इस्लामिक को प्रमोट करते हैं, तो डेफिनेटली हिंदू है तो हिंदुत्व को ही प्रमोट करेगा। बट डेफिनेटली अगर कोई इस्लाम धर्म को प्रमोट करता है तो समस्या नहीं है, कोई क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करता है समस्या नहीं है, वो अच्छे काम है, नेक काम है। पर अगर कोई हिंदू धर्म को प्रमोट करता है तो वो काफ़ी बड़ा गुनहगार हो जाता है। उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, वो कानून के खिलाफ हो जाएगा। जहाँ तक हमारे कानून में है कि सबको आज़ादी है अपने अपने हिसाब से अपने धर्म को प्रमोट करने का, बट नहीं, अभी ऐसा समय आ गया है कि यहाँ पे आप हिंदू धर्म को प्रमोट नहीं कर सकते। हिंदू धर्म को प्रमोट करने में समस्या आती है, लोगों को उनके ऊपर केस हो जाएगा, ये सारी समस्याएं, वो सारी समस्याएं, 1000 समस्याएं बता दी जाएंगी, वो गलत है, ये गलत है, इतनी सारी गलतियां हैं उनकी, वो दिखा दी जाएंगी। एंड काफ़ी लोग इनको एक्सपोज कर रहे हैं, ज़्यादातर न्यूज़ चैनल जो है इनको एक्सपोज कर रहे हैं। क्या एक्सपोज कर रहे हैं पता नहीं, अभी तक किसी ने प्रूफ नहीं दिया। माइंड रीडिंग हो सकता है, कोई भी कर सकता है माइंड रीडिंग, पर इस लेवल तक माइंड रीडिंग मुझे तो नहीं पता कोई कर सकता है। मैंने अभी तक किसी को देखा भी नहीं है। सुहानी शाह हैं, कई लोग हैं जो माइंड रीडिंग करते हैं, पर डेफिनेटली इस लेवल का नहीं करते हैं। तो बाकी रहा कि बागेश्वर धाम, वो हनुमान जी का हमारा
मंदिर है वहाँ पे। अगर कोई उस धाम के नाम पे कुछ करता है तो वो काफ़ी गलत है। एंड सभी जितने भी हिंदू हैं सबको मिलके बागेश्वर बाबा धाम का सपोर्ट करना चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री जी का सपोर्ट करना चाहिए। मैं खुद करती हूँ डेफिनेटली। बीइंग इंडियन सेकुलर कंट्री है, यहाँ सारे धर्मों का रिस्पेक्ट किया जाता है, मैं खुद करती हूँ। बट जहाँ बात मेरे धर्म की आती है मैं वहाँ पीछे नहीं हटती हूँ अपने धर्म को सपोर्ट करने से। सो गाइज दैट्स फॉर टुडे। अगर आप लोग आज का वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड आप लोग क्या सोचते हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी के बारे में, वो भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। एंड अगले बहुत सारे वीडियोस में मिलती रहूँगी मैं आप लोगों से, जो काफ़ी अमेजिंग टॉपिक्स पे होने वाले हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। सो गाइस बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।